In this video, we will learn about provisions for safety provided by the Factories Act 1948. This is lecture number 3. Now, this is the point number 11. Safe working pressure of pressure plant according to section 31. मतलब अगर कोई प्रेशर प्लांट है तो उसमें जो प्रेशर है वो सेफ होना चाहिए। जैसे कि अब इसमें पढ़ते हैं, इफ इन एनी फैक्ट्री एनी प्लांट और मशीनरी और एनी पार्ट देयर ऑफ इज ऑपरेटेड एट अ प्रेशर एबव एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अगर कोई प्लांट या मशीनरी ऑपरेट होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ऊपर में, तब effective measures shall be taken to ensure that the safe working pressure of such plant or machinery or part is not exceeded। तब इफेक्टिव मेजर होना चाहिए ये नापने के लिए कि जो यूज किया जा रहा है प्लांट मशीनरी उसमें जो प्रेशर है, जो उसका जो प्रेशर का लिमिट है उससे ऊपर नहीं होना चाहिए। तो ये प्रेशर मेजरमेंट के लिए हुआ, वो प्रेशर का सेफ्टी के लिए। नेक्स्ट है इसी पे, द स्टेट गवर्नमेंट में मेक रूल्स प्रोवाइडिंग फॉर द एग्जामिनेशन एंड टेस्टिंग ऑफ एनी प्लांट और मशीनरी सच एज इज रेफर्ड टू इन सबसेक्शन 1 एंड प्रिस्क्राइब सच अदर सेफ्टी मेजर्स इन रिलेशन देयर टू एज मे in its opinion be necessary in any factory or class or description or factories। मतलब अब यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट ये रूल बना सकती है जैसा कि बताया कि ऊपर वाले सबसेक्शन 1 में सेफ्टी मेजर प्रेशर के सेफ्टी मेजरमेंट के लिए जो कि जरूरी है जहाँ किसी फैक्ट्री में किसी भी क्लास में, तो उन सब की जगह स्टेट गवर्नमेंट अपना रूल बना सकती है। द स्टेट गवर्नमेंट में बाय रूल्स एग्जेम्प्ट, तो अब बाय रूल स्टेट गवर्नमेंट किसी को एग्जेम्प्ट भी कर सकती है सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस, ऊपर जो कंडीशन बताएगा उससे, एज मे बी स्पेसिफाइड देयर इन एनी पार्ट ऑफ एनी प्लांट और मशीनरी रेफर टू इन सबसेक्शन 1 फ्रॉम द प्रोविजंस ऑफ द सेक्शंस। स्टेट गवर्नमेंट किसी को एग्जाम कर सकती है जिसे कि सबसेक्शन 1 में डिस्कस किया गया उसको, तो उसके लिए भी रूल्स बना सकती है। नेक्स्ट है प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ फ्लोर्स, स्टेयर्स एंड मीन्स ऑफ एक्सेस। देखिए अब जो फ्लोर्स हैं, स्टेयर्स हैं इन और मीन्स ऑफ एक्सेस हैं, इन सब का प्रॉपर मेंटेनेंस होते रहना चाहिए। इन एवरी फैक्ट्री ऑल फ्लोर्स, स्टेप्स, स्टेयर्स, पैसेजेस एंड गैंगवेज शैल बी ऑफ साउंड कंस्ट्रक्शन एंड प्रॉपरली मेंटेन्ड। ये सब जितने फ्लोर्स, स्टेप्स वगैरह हैं सब बढ़िया कंस्ट्रक्शन का होना चाहिए और प्रॉपरली सबको मेंटेन करना चाहिए। एंड शैल बी केप्ट फ्री फ्रॉम ऑब्स्ट्रक्शंस एंड सब्सटेंसेस लाइकली टू काउज पर्सन टू स्लिप एंड वेयर इट इज नेसेसरी टू इंश्योर सेफ्टी, स्टेप्स, स्टेयर्स, passages and gangways shall be provided with substantial handrails। मतलब ऐसा बना हो ये सब कुछ कि कंस्ट्रक्शन अच्छा हो, प्रॉपर मेंटेनेंस हो और फ्लोर्स वगैरह जो उसमें स्लिप नहीं करना चाहिए, चलने वगैरह में इजी हो, और जहाँ पे जरूरी हो तो वहां पे हैंड ड्रिल्स भी प्रोवाइड करना चाहिए कि हाथ से पकड़ कुछ चल सके वैसा भी। B number, there shall, so far as is reasonably practicable, be provided and maintained safe means of access to every place at which any person is at any time required to work। तो अब मीन्स ऑफ एक्सेस में बहुत कुछ साधन, काम करने के जरूरी साधन है, उन तक हर एक पर्सन का पहुंच मतलब इजी होना चाहिए, ऐसा वहां पे व्यवस्था करना चाहिए और सेफ होना चाहिए वहां तक पहुंचना। जैसे मान लिया अगर किसी को
किसी मशीन को ऑपरेट करने के वहां तक पहुंचना है तो मशीन को ऑपरेट करने जाने का रास्ता अगर ठीक हो, या फिर कोई टूल्स वगैरह यूज करना है तो इजिली एक्सेस हो जाए, ये सब मतलब प्रॉपर इंतजाम करना है वहां पे। सी व्हेन एनी पर्सन हैज टू वर्क एट अ हाइट फ्रॉम वेयर ही इज लाइकली टू फॉल, अगर किसी व्यक्ति को ज्यादा ऊंचाई पे काम करना हो जहां से गिरने की डर है, प्रोविजन शैल बी मेड, तो हम प्रोविजन करना चाहिए, सो फार एज इज रीजनेबली प्रैक्टिसेबल बाय फेंसिंग और अदरवाइज, तो प्रोविजन करना चाहिए वहां पे घेरा करके या फिर किसी और तरीके से, टू इंश्योर द सेफ्टी ऑफ द पर्सन सो वर्किंग, ताकि जो वर्कर काम कर रहा है उसका सेफ्टी इंश्योर किया जाए। अब आते हैं 13, कवरिंग ऑफ पिट्स सम्स ओपनिंग्स इन फ्लोर्स एक्सेट्रा, तो फ्लोर्स पे जमीन पे जो पिट्स हैं मतलब गड्ढे हैं, छेद हैं, खुला छिद्र है, उन सबको कवर करना, यह है सेक्शन 33। इन एवरी फैक्ट्री एवरी फिक्स्ड वेसल, मतलब जो फिक्स्ड वेसल है, बड़ा बर्तन गड्ढा हो, सम से बड़ा गड्ढा हो गया, टैंक हो गया, पीट ये भी छेद गड्ढा है, और ओपनिंग इन द ग्राउंड और इन अ फ्लोर विच बाय रीजन ऑफ इट्स डेप्थ, तो ये सब जितने भी गड्ढे हैं, छेद है, जिनके ज्यादा गड्ढा होने की रीजन से, सिचुएशन कंस्ट्रक्शन और कंटेंट्स इज और मे बी अ सोर्स ऑफ डेंजर, तो इसका जो डेप्थ है उसके कारण, या फिर सिचुएशन कारण, उसका जो कंस्ट्रक्शन है उसके कारण, या फिर इसके जो कंटेंट उसके कारण अगर ये खतरा का सोर्स बन जाता है, शैल बी आइदर सिक्योरली कवर्ड और सिक्योरली फेंस्ड, तो उन सब को सिक्योरली कवर करना चाहिए या फिर घेराबंदी करना चाहिए। नंबर 2, द स्टेट गवर्नमेंट में बाय ऑर्डर इन राइटिंग exempt subject to such conditions as may be prescribed any factory or class or description of factories in respect of any vessel, sump, tank, pit or opening from compliance with the provisions of its section, मतलब अगर इस सेक्शन के भी पालन से किसी को छूट देना है तो स्टेट गवर्नमेंट बाय रूल ये सब कर सकती है, मतलब किसी को छूट देना है तो बाय रूल स्टेट गवर्नमेंट छूट दे सकती है। 14th, प्रोहिबिशन ऑफ कैरिंग ऑफ एक्सेसिव वेट्स, सेक्शन 34, अब ज्यादा वेट ढोने से भी मना करना है, रोकना है। देखिए, नो पर्सन शैल बी एम्प्लॉयड इन एनी फैक्ट्री टू लिफ्ट, carry or move any load so heavy as to be likely to cause him injury, मतलब किसी को ज्यादा भारी सामान ढोने के लिए अलाउ नहीं किया जाएगा जिससे के कारण उसको इंजरी पहुंचे, दुर्घटना हो जाए। सेकंड, द स्टेट गवर्नमेंट मे मेक रूल्स प्रिस्क्राइबिंग द मैक्सिमम वेट्स विच मे बी लिफ्टेड, कैरिड और मूव्ड बाय एडल्ट मेन, एडल्ट वुमेन, एडोलेसेंट्स एंड चिल्ड्रन एम्प्लॉयड इन फैक्ट्रीज or in any class or description of factories in carrying on any specified process, मतलब अब जो लोग काम कर रहे हैं, मेल हो, फीमेल हो, एडोलेसेंट हो, चिल्ड्रन हो, तो स्टेट गवर्नमेंट ये रूल बना सकती है कि मैक्सिमम कितना वेट वो लोग ढो सकते हैं, उठा सकते हैं। 15th है प्रोटेक्शन ऑफ आइज, सेक्शन 35, इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी such manufacturing process carried on in any factory as may be prescribed being a process which involves, अब कोई मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जिसमें इन्वॉल्व है, क्या चीज देखिए, नंबर ए, रिस्क ऑफ इंजरी टू द आईज फ्रॉम पार्टिकल्स और फ्रेगमेंट्स थ्रोन ऑफ, तो अब कोई अगर पार्टिकल या फिर फ्रेगमेंट्स थ्रोन बाहर हो रहा है, अगर उससे आंखों को नुकसान पहुंचने का खतरा है तब, इन द कोर्स ऑफ द प्रोसेस, काम के प्रोसेस में। बी, रिस्क टू द आईज बाय रीजन ऑफ एक्सपोजर टू एक्सेसिव लाइट्स, अब अगर आंखों को नुकसान पहुंचता है एक्सेसिव लाइट्स, जैसे वेल्डिंग का काम वगैरह होता है, उसमें ज्यादा लाइट होता है, अगर उसको नंगी आंखों से देखा जाए तो आंखें खराब हो सकती हैं। द स्टेट गवर्नमेंट में बाय रूल्स रिक्वायर दैट इफेक्टिव स्क्रीन्स or suitable goggles shall be provided for the protection of persons employed on, तो अब सुटेबल इफेक्टिव स्क्रीन दिया जाए, फिर गोगल्स दिया जाए, जिससे कि जो पर्सन काम पे है उसको
प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाए, और इन द इमीडिएट vicinity of the process. 16. Precautions against dangerous fumes, gases, etc. Section 36. No person shall be required or allowed to enter any chamber. तब किसी पर्सन को अलाउ नहीं करना चाहिए, जरूरत नहीं है किसी भी चैम्बर के अंदर घुसने के लिए. इंटर एनी चैम्बर या फिर टैंक, वैट, पिट, पाइप, फ्लू, मतलब वैट हो गया, ये भी छेद है, पिट, पाइप से सब फ्लू है जहां से धुआं निकलती है, उस पाइप को बोलते हैं. और अदर कन्फाइंड स्पेस इन एनी फैक्ट्री इन विच, तो कोई भी कन्फाइंड स्पेस किसी फैक्ट्री में जिसमें कि इन विच, जिसमें कि एनी गैस, फ्यूम, वेपर और डस्ट इज लाइकली टू बी प्रेजेंट, जिसमें कि गैस हो, फ्यूम हो, वेपर हो, डस्ट हो, प्रेजेंट रहती हो उस पे. प्रेजेंट टू सच एन एक्सटेंड एज टू इन्वॉल्व रिस्क टू पर्सन्स बीइंग ओवरकम देयर बाय, मतलब इतनी मात्रा में डस्ट हो कि जिस अगर वहां पे जाए तो फिर वो किसी पर्सन को खतरे में डाल सकती है. समझिए सांस वगैरह प्रॉब्लम हो, ऐसा कुछ तो जिससे खतरा हो वहां पे नहीं घुसना है उस पाइप वगैरह सब में. Unless it is provided with a manhole of adequate size or other effective means or degrees, जब तक कि उसमें एडिकेट साइज का समझिए मेन होल वगैरह, मतलब जैसे कि हम लोग देखते हैं रोड में सीवरेज वगैरह के लिए मेन होल बने होते हैं, रोड का ढक्कन हटाइए फिर वहां से घुसते हैं, सफाई कर्मी सफाई करते हैं. तो मतलब अगर वैसी जगह में घुसना है कुछ पिट्स पाइप वगैरह तो वहां पे मेन होल होना चाहिए. सेकंड नंबर, नो पर्सन शैल बी रिक्वायर्ड और अलाउड टू इंटर एनी कन्फाइंड स्पेस एज इज रेफर्ड टू इन सबसेक्शन 1. अब किसी भी व्यक्ति को वो जो स्पेस कन्फाइंड उसमें इंटर करने के लिए अलाउ नहीं कर सकते, जो कि बताया गया सबसेक्शन 1 में. अंटिल ऑल practicable measures have been taken to remove any gas, fume, vapor or dust. जब तक कि पर्टिकुलर मेजर ना कर लिया गया, मतलब गैस वगैरह फ्यूम वगैरह जब तक ना हटा दिया गया हो, विच मे बी प्रेजेंट, जो कि प्रेजेंट है वहां पे, सो एज टू ब्रिंग्स इट्स लेवल विद इन द परमिजिबल लिमिट्स एंड टू प्रिवेंट एनी इंक्रीज ऑफ सच गैस, फ्यूम, वेपर और डस्ट एंड अनलेस, जब तक कि उसका परमिजिबल लेवल है, मतलब जिस लेवल तक गैस को, फ्यूम को, डस्ट को वहां पे रखा जा सकता है, मतलब जितना परमिट है कि इतना में काम चल जाएगा. उससे ज्यादा मान लिया गैस है, धुआं है, तो सबको निकाल देना है. उसके बाद ही किसी व्यक्ति को उसके अंदर घुसने को अलाउ किया जाएगा. अनलेस, देखिए जब तक कि नंबर ए, a certificate in writing has been given by a competent person. तो सर्टिफिकेट देगा कोई भी competent person based on a test carried out by himself that the space is reasonably free from dangerous gas, fume, vapor or dust. Second है, such person is wearing suitable breathing apparatus. अब जिस व्यक्ति को वहां पे घुसने के लिए अलाउ किया जाएगा तो सांस लेने के लिए सुटेबल apparatus उसके पास होना चाहिए. एंड अ बेल्ट सिक्योरली अटैच्ड टू अ रोप, और एक बेल्ट मतलब सिक्योरिटी बेल्ट अटैच रहेगा जो रस्सी के साथ बंधा रहेगा. द फ्री एंड ऑफ विच इज हेल्ड बाय अ पर्सन आउटसाइड एंड कन्फाइंड स्पेस. अब उसका जो फ्री एंड है मतलब दूसरा छोर जो बाहर से के व्यक्ति उसको पकड़ा रहेगा, ताकि कुछ अनहोनी हो तो व्यक्ति उसको टान ले उस रस्सी से. नेक्स्ट है 17, प्रिकॉशंस रिगार्डिंग द यूज ऑफ पोर्टेबल इलेक्ट्रिक लाइट. ये सेक्शन 36 उसका ए, सबसेक्शन ए. इन एनी फैक्ट्री, ए, no portable electric light or any other electric appliance of
voltage exceeding 24 volts shall be permitted for use inside any chamber। मतलब ये जो इलेक्ट्रिक का वोल्टेज है 20 एक्सीडिंग 24 वोल्ट्स, तो 24 वोल्ट से ऊपर इलेक्ट्रिक है उसको अलाउ नहीं करना है चैम्बर में यूज करने के लिए, या फिर टैंक में, वैट में, पाइप में, फ्लू और अदर कन्फाइंड स्पेस, अनलेस एडिकेट सेफ्टी डिवाइसेस आर प्रोवाइडेड। जब तक सेफ्टी डिवाइस प्रोवाइड नहीं किया गया तब तक 24 वोल्टेज से ऊपर का आप यूज नहीं कर सकते हैं। नंबर बी, इफ एनी इनफ्लामेबल गैस, फ्यूम और डस्ट इज लाइकली टू बी प्रेजेंट इन सच चैम्बर, टैंक, वैट, पिट, पाइप, फ्लू और अदर कन्फाइंड स्पेस। तो अगर मतलब कोई जलने वाला पदार्थ गैस वगैरह अवेलेबल हो किसी भी चैम्बर में, टैंक में, छेद वगैरह किसी धुआं वाले पाइप में, तब वहां पे उस अलाउ नहीं किया जाएगा इनफ्लामेबल आइटम। नो लैंप और लाइट अदर देन दैट ऑफ फ्लेम प्रूफ कंस्ट्रक्शन शैल बी परमिटेड टू बी यूज देयरिन। तब कोई भी लाइट लैंप वगैरह यूज करने का नहीं वहां पे परमिशन दिया जाएगा जब तक कि वहां पे फ्लेम प्रूफ कंस्ट्रक्शन ना हो। तो ये था लेक्चर नंबर 3। इसके बाद बचे हुए बताया जाएगा लेक्चर नंबर 4 पे। ओके, थैंक यू।